नमस्ते बच्चों। क्लास 10th में आपके YouTube चैनल पर जो है एक अध्याय एक चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसके अंतर्गत हमने आपको कल भी एक त्रिकोणमिति सारणी बनाना सिखाया था। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात सिखाए थे बनाने। निश्चित कोणों के मान आपको सारणी से टेबल से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये निश्चित कोण थे आपके 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इनको अंश में देखिए हम डिनोट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। इसी तरीके से इनको रेडियन में भी रीड कर सकते हैं। कल भी बताया था हमने। 0 अंश को रेडियन में कहते हैं जीरो रेडियन। 30 अंश को कहते हैं π/6 रेडियन। 45 अंश को कहते हैं π/4 रेडियन, π/4 रेडियन। 60 अंश को कहते हैं π/3 रेडियन और 90 अंश को कहते हैं π/2 रेडियन, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेडियन में बने हैं। तो इनकी देखिए सभी वैल्यू हम लिखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। कल हमने टेबल बनानी सिखाई भी थी आपको, और 180 तक की नहीं सिखाई थी, वो हम आज सिखाएंगे आपको। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इनका रूल आपको केवल साइन की वैल्यू पता करनी है। साइन के ये 5 वैल्यू पता करनी है, ठीक, 5 वैल्यू पता करनी है। तो कल हमने एक नियम, लिखित नियम बनाया था पिछले वीडियो में। आज हम एक दूसरा प्रैक्टिकली नियम बताएंगे, ठीक है। एक हाथ का नियम बताएंगे। एक हाथ के नियम से आप केवल इस हैंड से, हाथ से आप जो है ये सभी जो है कोणों की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए देखें कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों, इस हाथ के नियम पे ये हमने अपना हाथ बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस हाथ के नियम पे भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन की टेबल के प्राप्त कर सकते हैं पांचों। देखिए कैसे। देखिए जब भी हम उंगलियां गिनेंगे तो इस डायरेक्शन में गिनेंगे। डायरेक्शन हमने बना दिया है। ये डायरेक्शन कौन सा होता है? क्लॉकवाइज, ठीक। इस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा जो होती है उसी दिशा में आपको उंगलियां गिननी है, ठीक। तो आइए जो है प्रयास करें। तो सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले साइन 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 0 डिग्री वाली उंगली देखिए आप, और इसके बाद वाली उंगली काउंट करिए। इसके बाद क्या कोई उंगली है? तो यहाँ नहीं है कोई उंगली, तो आप 0 लिखेंगे। सभी में 4 का भाग देंगे और वर्गमूल करेंगे। इतनी प्रक्रिया अपनी तरफ से करनी है। उंगलियां गिन के 4 का भाग और वर्गमूल करना है। तो आपका यहाँ रूट 0 में 4 का भाग देंगे, 0 आएगा, मतलब आपका 0 रहेगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी आई 0, ठीक। इसी तरीके से ये आप समझते जाएं। इसी तरीके से आप साइन 30 अंश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन 30 अंश की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 30 अंश वाली जो उंगली है, इसके बाद देखिए कितनी उंगली हैं। तो एक उंगली केवल दिख रही है, ये लास्ट वाली। तो 1/4, 4/4 का भाग देना ही है और अंडर रूट लेना है, ठीक। तो आपका बचेगा अंडर रूट 1/4। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। आपका वैल्यू आएगा 1/2। इसी तरीके से हम लोग बच्चों 45 अंश का मान निकालेंगे। तो देखिए अब आगे हम लोग साइन 45 अंश का मान निकाल रहे हैं। तो 45 अंश वाली उंगली देखिए और इसके बाद उंगली देखिए, गिनी काउंट करिए। 45 के बाद कितनी उंगली हैं? 2, ठीक। तो 2/4, 4 का भाग देना ही है और रूट लेना है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो अंडर रूट 1/2, मतलब अंडर रूट 1/√2। 1 का वर्गमूल 1 रहेगा, √2 सॉल्व नहीं करेंगे आप, ऐसे ही रखेंगे क्योंकि पॉइंट में आएगा। तो 1/√2, ठीक है। इसके बाद हम साइन 60 अंश का मान निकाल रहे हैं। तो आइए साइन 60 अंश का मान देखें। साइन 60 अंश का मान, तो देखिए 60 अंश के बाद उंगली देखिए कितनी है? 3 है। तो 3/4 का भाग सब में देना ही है और रूट लेना ही है। तो आपका बचेगा √3/√4, ठीक। 3 का वर्गमूल आप ऐसे ही लिखें, अपॉन 4 का वर्गमूल 2, √3/2 आएगा। और लास्ट हम वैल्यू निकालेंगे साइन 90 अंश की। इसको भी देखें ध्यान से। तो साइन 90 अंश, ठीक। साइन 90 अंश
कैसे निकालेंगे? 90 अंश वाला देखिए उंगली, इसके बाद कितनी उंगली हैं? तो 4 दिख रही हैं आपको, ठीक। तो 4/4, 4 का भाग देना ही अपनी तरफ से, रूट लेना ही है। 4 एकम 4, रूट 1 मतलब 1 आएगा, ठीक। इस तरीके से बच्चों आप एक हाथ के सहारे, ये हमने अपना ही हाथ बनाया हुआ है, ठीक है, और इस हाथ के आधार पे भी हम अपने हैंड के आधार पे जो है ट्रिग्नोमेट्री की साइन की टेबल बना सकते हैं। बाकी टेबल कल के नियम जैसे ही है, जैसी हमने कल बताई थी, तो इतना हम जो है समय वेस्ट नहीं करेंगे वीडियो बनाने में, ठीक है। तो साइन की टेबल मेन चीज़ थी, साइन की टेबल का रूल, जो कि हम दूसरा रूल बताना चाहते थे, यही आपका दूसरा रूल है, और पहला रूल वही है गिनती वाला, ठीक है। और बाकी की वैल्यू वैसे ही निकालते हैं। साइन की वैल्यू पता हो तो कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कल बताया था, उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। तो लास्ट में 1 है, पहले ही नंबर पे लिखें, फिर √3/2 लिखेंगे आप, फिर 1/√2 लिखेंगे आप, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, ठीक। इसी तरीके से tan की टेबल हमने कल बनाई थी, साइन अपॉन कॉस किया था, तो tan 0 अंश का मान 0 लिखा था हमने, लिखा था। tan 30 अंश का मान 1/√3 लिखा था हमने। tan 45 अंश का मान 1 लिखा था हमने। tan 60 का मान √3 लिखा था हमने। tan 90 का मान इन्फिनेटिव लिखा था, ठीक, याद होगा आपको। इसके बाद जब कॉट की टेबल बनाते हैं तो फिर पुनः tan के मानों को उल्टा करेंगे, कल हमने विधिवत रूप से बताया था आपको। तो इन्फिनेटिव पहले आएगा, फिर आपका आएगा √3, फिर आपका आएगा 1, फिर 1/√3 और फिर आपका 0 आएगा। इसी तरीके से कॉसिक की टेबल बताई थी 1/sin θ करके, पिछला वीडियो आपने देखा होगा। तो कॉसिक थीटा की टेबल बनाएंगे, तो कॉसिक 0 अंश का मान इन्फिनेटिव लिखा था हमने, ठीक। फिर हमने कॉसिक 30 अंश का मान आपका लिखा था 2, ठीक है। फिर हमने कॉसिक 45 अंश का मान लिखा था आपका √2, फिर आपका 2/√3 60 अंश का मान, और फिर 90 अंश का मान लिखा था आपका 1। इसी तरीके से सेक की टेबल आप बना लेंगे, कॉसिक के मानों की टेबल को पलट देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 पहले लिखेंगे आप, फिर 2/√3 लिखेंगे, फिर √2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर इन्फिनेटिव लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो है ये टेबल बनाई गई है। एक जानकारी और देंगे आपको, इन्फिनेटिव को हम अपरिभाषित पढ़ते हैं, ठीक है। और कल हमने बताया था 1/0 का मान 0 होता है, 0/1 का मान इन्फिनेटिव होता है, ठीक। 0 ना प्लस है ना माइनस है, ठीक। इस तरीके से काम करेंगे। तो आइए, ये 90 तक की टेबल का दूसरा रूल भी आपको पसंद आया होगा, उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। इसके बाद हम 180 तक की टेबल आपको बना के बताते हैं, ठीक है, आप इसे नोट करें। इसी के साथ बच्चों आपकी 90 तक की टेबल तैयार है बिल्कुल, विद रेडियन के और विद अंश के, ठीक है। और वैसे कायदे अनुसार आपको 90 तक की ही टेबल चाहिए 10th स्तर पे, ठीक। फिर भी आप देख लें, 90 के बाद एंगल आता है 120 अंश, फिर 135 अंश, ठीक, कुछ विशेष कोण है ये, फिर 150 अंश, 150 अंश और फिर 180 अंश, ठीक। और इनका रेडियन रूप होता है, 120 अंश को कहते हैं 2π/3, 2π/3, ठीक है। 135 अंश को कहेंगे 3π/4 और 150 अंश को कहेंगे 5π/6 और 180 अंश को कहेंगे पाई, ठीक। ये रेडियन रूप लिखा हुआ है ऊपर, कल हमने बताया भी था। तो देखिए हम बनाना चाहते हैं 180 तक की टेबल, ठीक। तो देखिए 90 अंश की जो टेबल होती है, प्रत्येक मान की, साइन की, कॉस की, tan की, कॉट थीटा की, कॉसेक थीटा की, सेक थीटा की, 90 अंश के जो मान होते हैं वो मेन वैल्यू होती हैं, ठीक। ये मेन वैल्यू है, और मेन वैल्यू तो 1 टाइम लिखी जाती है, ठीक है। तो ये 1 टाइम लिखी जाएगी प्रत्येक जो है एंगल के लिए। बाकी में आप ध्यान रखेंगे साइन का और कॉसेक का जो भी वैल्यू लिखेंगे वो प्लस की लिखेंगे, साइन की जो भी वैल्यू लिखेंगे साइन कॉसेक प्लस के वैल्यू रहेंगे, साइन के और कॉसेक थीटा के, और बाकी सब माइनस की वैल्यू रहेगी, तो आप माइनस लगा लें, ठीक है। इस तरीके से माइनस लगा लेंगे, ठीक।
साइन कौशिक धन की वैल्यू रहेंगी साइन थीटा की, कौशिक थीटा की टेबल आगे जब चलेंगे 90 से आगे 180 तक साइन कौशिक की टेबल प्लस की रहेगी, बाकी माइनस के रहेंगे। लिखने का तरीका क्या है, देखिए साइन की टेबल में आपका मेन अवयव है 90 अंश। अब 90 अंश के अगर सामने मिरर लगा दिया जाए तो ये वैल्यू वहाँ भी नज़र आएंगी बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। तो देखिए एक के बगल में क्या लिखा हुआ है √3/2, तो यहाँ भी नज़र आएगा आपका √3/2 क्योंकि मिरर लगा हुआ है। फिर आपका 1/√2 तो 1/√2, ठीक। फिर आपका 1/2 तो 1/2 और फिर आपका लास्ट में 0, ठीक है। इसी तरीके से कॉस में देखें, कॉस में मेन आपका रहा 90 अंश। 90 अंश के बगल में जो बैठे हैं मिरर लगा के आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो 0 के बगल में कौन बैठा है आपका 1/2, फिर कौन है 1/√2, फिर आपका कौन है √3/2 और फिर आपका कौन है 1 है। तो ये वैल्यू प्राप्त हो रही हैं। 10 में देखिए इन्फिनेटिव, ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित के बगल में ऐसा मिरर लगाएंगे तो ये वैल्यू वहाँ भी नज़र आएंगे क्रमबद्ध तरीके से। तो इन्फिनेटिव के बगल में क्या है √3, फिर आपका 1 है, फिर आपका 1/√3 है और फिर आपका 0 है। इसी तरीके से और भी वैल्यू नज़र आएंगी। 0 के बगल में 1/√3 है, फिर बगल में 1 है, फिर आपका √3 है और फिर आपका इन्फिनेटिव है, ठीक। यहाँ देखें कौशिक में 1 के बगल में 2/√3 है, प्लस के चलेंगे वैल्यू साइन और कौशिक के, फिर आपका √2 है, फिर आपका 2 है और फिर आपका इन्फिनेटिव है, ठीक। लास्ट में सेक की देखिए इन्फिनेटिव के बगल में 2 लिखे हुए हैं, फिर आपके √2 हैं, फिर आपके 2/√3 है और फिर आपका 1 है। लेकिन ये बात ध्यान रखें 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है और ना ही इन्फिनेटिव में प्लस माइनस लगाएं आप, ठीक है। तो 0 का प्लस हटा दे रहे हैं, 0 का माइनस हटा दे रहे हैं, इन्फिनेटिव का माइनस हटा दे रहे हैं, इन्फिनेटिव का प्लस हटा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी वैल्यू आपकी बिल्कुल सही है। यही आपका तरीका है, ठीक है, जो है ये कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का। वैसे आपको 90 तक की केवल टेबल याद करनी है, ठीक। आपका जो है कोर्स है, जो कोर्स सिलेबस है जो वो 90 तक की टेबल में आपका है विद्यमान, ठीक है बच्चों। इसे आप नोट करेंगे और इसको बनाएं भी जैसे हमने बनाया है, जिस तरीके से उस तरीके से आप भी बनाएं, ठीक है। और अब हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपकी, साथ ही कुछ फार्मूलों की और ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम आगे फिर से लिखने का प्रयास करेंगे। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आप इसे नोट करें। इसी आधार पर बच्चों आपको जो सूत्र लिखाए गए हैं, परिभाषाएँ लिखाई गई हैं, टेबल समझाई गई है, इसका आप विधिवत रूप से रिवीजन करें, ठीक है। और संभवतः हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको अवश्य जो है आएगा। हम भी पूर्ण मेहनत से पढ़ा रहे हैं और आप भी जब वीडियो देखा करें, पूरा वीडियो देखा करें और पूर्ण मेहनत से पढ़ा करें, ठीक है। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई शंका का विषय नहीं है, ठीक है। तो हम इस क्रम में आपकी एक्सरसाइज पहले स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8A। इसमें पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश है। जितना सवाल कहता जाए उतना ही चलें। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि त्रिभुज का ये निशान होता है, ठीक। त्रिभुज की परिभाषा अगर पढ़ी आपने तो वहाँ पे स्वयंबल का बताया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज का निशान है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं आप, किताब में बना हुआ है कई जगह। एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ठीक है। समकोण है मतलब, समकोण का मतलब है 90 अंश है, ठीक। तो एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है आपको, क्योंकि एक कोण 90 अंश है। तो फिर एक समकोण त्रिभुज आप लोग बना लेंगे जैसा कि हम बनाया है हमने, ठीक। ये एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया है, ठीक। इसका ये जो कोण 90 अंश दिख रहा है, यहाँ पे B फिक्स कर दीजिए आप, यानी कि एंगल B फिक्स है आपका 90 है। तो B आप वहीं लेंगे जहाँ 90 बन रहा है, ठीक। अब बचा A और C, क्योंकि ABC बनना है तो आप A और C कहीं भी ले लें, दो अभी शीर्ष बकाया हैं।
तो जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे ए ले लिया हमने, तो यहाँ पे सी ले लेंगे, या आप चाहें तो यहाँ पे ए ले लें, यहाँ पे सी ले लें, लेकिन बी आपका फिक्स रहेगा। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है, मतलब 90 अंश है। दिख रहा है आपको? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि भुजा ए बी बराबर आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। भुजा ए बी आपकी देखिए ये है, ये आपकी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, भुजा बी सी बराबर है 12 सेंटीमीटर। भुजा बी सी बराबर है आपकी 12 सेंटीमीटर। बी सी आपकी ये है, ये आपकी दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं साइन ए कॉस ए टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है मान ज्ञात कीजिए। और कौन से मान निकालने हैं आपको, ये भी आप ध्यान रखो। साइन ए कॉस ए टैन ए, यानी कि सभी ए वाले एंगल निकालने हैं, तो आप ए को थीटा मान लेंगे। ठीक है, या ए पे एंगल का ऐसा निशान बना दें, तो इससे शो हो रहा है कि हम एंगल ए मान के चल रहे हैं। ठीक, साइन ए कॉस ए टैन ए। तो देखिए, हम बताया था हमने आपको विधिवत रूप से कि 90 अंश के सामने आपका कर्ण होता है, जिसे हम के कहते हैं। जो कोण माना है, ए को कोण माना क्योंकि ए वाले कोण निकालने हमें, कोण के सामने आपका लंब होता है, जिसे हम एल कहते हैं जनरली भाषा में। शेष भुजा आपकी बेसमेंट होती है, आधार होती है, जिसे हम ए कहते हैं। तो हम देख रहे थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जब निकालते हैं तो हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। इसमें तीसरी भुजा ज्ञात है, तो उसको पता कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अभी हमें क्या ज्ञात है? भुजा ए बी, जिसे हम आधार कहेंगे। बेस ज्ञात है हमें। भुजा बी सी यानी कि ऊंचाई या लंब पता है हमें, लेकिन कर्ण पता नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ाई है, वही आप लगा देंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी पड़ेगी सभी क्वेश्चन में, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात तभी आ सकते हैं। तो कर्ण आपको निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, शॉर्ट में लिख रहे हैं लंब आपका देखिए 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार आपका 5 है, 5 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो गया 169 जोड़ने पर। तो आपका सिंपली है कि कर्ण आपका आ गया √169, कर्ण बराबर आया 13 सेंटीमीटर। कर्ण आपका निश्चित हो गया 13 सेंटीमीटर आया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। साइन ए कॉस ए टैन ए, साइन कॉस टैन निकाल लें एक ही कोण के, तो इनमें काम करेगा। साइन कॉस टैन में लाल बटे कक्का कल बताया था हमने। तो पहला वैल्यू आपका साइन का है, तो एल अपॉन के। देखिए एल कितना है आपका 12 अपॉन के कितना है आपका 13। देखिए अगर के ना निकालते तो यहाँ पे नहीं रख पाते आप। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा वैल्यू होता है क्रम से कॉस का, पढ़ाया हमने पिछले वीडियो में। ए अपॉन के, आधार बटे कर्ण। ए कितना है आपका 5, कर्ण कितना है आपका 13। ठीक, तीसरा वैल्यू निकालना है आपको टैन ए का। तो तीसरा वैल्यू यहाँ पे होता है टैन का एल अपॉन ए, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब आपका कितना है 12 बटे आधार कितना है आपका 5। तो ये आपका आया फर्स्ट रिजल्ट, ये है आपका सेकंड रिजल्ट, ये है आपका थर्ड रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। लाल बटे कक्का में पहला मान होता है साइन थीटा का, दूसरा होता है कॉस थीटा का, तीसरा होता है टैन थीटा का। पलट दें, कक्का बटे लाल, पहला मान कॉसिक थीटा का, दूसरा सेक थीटा का, तीसरा कॉट थीटा का। ठीक है बच्चों, आप इसे विधिवत रूप से बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, जिस तरीके से समझाया इसे हमने, और इसे नोट करें। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपको हमने पहला क्वेश्चन समझाया है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसे आप बहुत ध्यान से सुनें और ध्यान से देखें वीडियो, और ध्यान से नोट करें। इसी के आधार पे और भी आगे क्वेश्चन है, अगर चाहो तो लगा सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 6 तक।
नहीं तो हम आपको कल क्वेश्चन नंबर 2 से लगाना स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं, अगर किसी भी लाइन में, स्टेप में या पूरे सवाल में, किसी कॉन्सेप्ट में कोई आपको दिक्कत है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और साथ साथ जो है जो हमसे कांटेक्ट में जुड़े हैं बच्चे, वो हमसे कांटेक्ट करके अपनी समस्या दूर कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। इसी के साथ आप सूत्र परिभाषाएं भी याद करें, टेबल बनाना सीखें, टेबल को लर्न भी करें, ठीक है। मेन चीज़ है लर्न करना, ठीक। और ये तभी सवाल आपको आ पाएंगे। देखिए फॉर्मूले इसमें काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फॉर्मूले समय से याद कर लें। इसी के साथ बच्चों, इस चैनल पे आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप तक पहुंचते होंगे, नोटिफिकेशन भी आता होगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो डेली के प्रतिदिन के क्रमबद्ध तरीके से आप तक पहुंच सकें, ठीक। तो चैनल को आवश्यक रूप से अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पे लगा लें, तो जिससे जैसे ही वीडियो यहाँ से डालें तो आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ बच्चों, अगर आप जो है वीडियो देख रहे हो, आपको प्रॉपर क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम तक ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ जाते हैं कि कितने लोगों ने लाइक किया, ठीक है। जिससे हम जो है ये पता लगा सकें कितने 10th के स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं और कितने लोगों को क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये एक आंकड़ा प्राप्त हो सके हमें, तो इसके लिए लाइक करना ज़रूरी है। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको हम शेयर ऑप्शन की जगह, शेयर ऑप्शन से, शेयर एक ऑप्शन होता है भेजने का, तो हम दूसरे साथियों में, आपके जो साथी हैं, मित्र हैं, उनको भी आप भेज सकते हैं, तो वो भी चैनल तक पहुंच सकते हैं जो वीडियो के माध्यम से। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो लाइक भी कर सकते हैं और वो भी अपने मित्रों में आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करिए। इसी के साथ बच्चों, यदि जैसे माना कि ये वीडियो नंबर आपका 3 है और इसका ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नंबर 2 या वीडियो नंबर 1 आपका छूट गया है, तो आप इधर उधर न ढूंढें। आप ये वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन खोलें, उसमें वीडियो नंबर 2 की लिंक पड़ी है। वीडियो नंबर 2 की लिंक खोलेंगे आप, तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपकी वीडियो नंबर 1 की लिंक पड़ी है, ठीक है। तो आपको और कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। नमस्ते।